नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन के मॉक टेस्ट। और अगर आप ये पूरा मॉक टेस्ट लगाते तो कहीं ना कहीं आपके कई सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और कई सारी चीज़ों में आपको नई नई जानकारी भी मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न बोल रहा है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में ये परियोजना है, मनेरी भाली परियोजना। ये दो परियोजनाएं हैं, एक और दो। ठीक है, ये कितनी परियोजनाएं हैं? ये दो परियोजनाएं हैं। जरा दोनों को जरा ढंग से समझना। जो पहली परियोजना मनेरी भाली, ये 90 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है दोस्तों? ये 90 मेगावाट की है। सबसे पहले ये समझ लीजिए। और इसी को तिलोत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस परियोजना के नाम से? तिलोत परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये 1983 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है दोस्तों? ये 1983 से ये कार्यरत है। जो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मनेरी भाली परियोजना पहली जो है ये 90 मेगावाट की है। तिलोत परियोजना के नाम से जानी जाती है, 1983 से कार्यरत है और भागीरथी नदी पर है। साथ ही साथ जो मनेरी भाली दूसरी जो परियोजना है, ये धरासू एक स्थान है। धरासू स्थान होने के कारण से धरासू परियोजना भी बोलते हैं। पहली चीज़, शुरुआत जो है इसकी, हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग हुई थी 1976 से। इसमें काम होना शुरू हो गया था। 1990 आते आते ये काम क्या हो गया, क्या रुक गया था। लेकिन फिर से इसे चालू करके 2003 में इसे पुनः शुरू किया गया था। और ये परियोजना 2008 से चालू है। कब से चालू है? 2008 से ये चालू हुई दूसरी वाली। ठीक है, और ये कितने मेगावाट की है? तो ये 304 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? तो 304 मेगावाट की बात परियोजना है। कौन सी? मनेरी भाली द्वितीय। पहली वाली 90 मेगावाट की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना जल हेतु ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। धौली नदी पर, शारदा नदी पर, भागीरथी नदी पर और अलकनंदा नदी पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। भागीरथी नदी पर ही ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरी आ रही है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? जमरानी बांध। ठीक है दोस्तों, किस किस ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं जमरानी बांध के लिए? ये तो पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है देहरादून, तीसरा उधम सिंह नगर, चौथा नैनीताल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? नैनीताल में है जमरानी बांध परियोजना। तो जमरानी बांध परियोजना किस जिले में है? तो आपको याद रखना है, ये अपना नैनीताल जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मैं मानता हूँ इस प्रश्न का उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका आंसर सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ जो है, भारत और नेपाल के साथ महाकाली नदी संधि है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देखते हैं अपना। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी रही थी? 2468 मेगावाट, 2682.89 मेगावाट, 4396.98 मेगावाट, 3431.71 मेगावाट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4396.98 मेगावाट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। एशिया में ऊंचे में कौन सा है? प्रथम है, और विश्व में चौथा है। ठीक है, अब देखो, जो ये टिहरी डैम है, टिहरी डैम जो योजना है, उसका नाम या उसका डिज़ाइन आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था। ठीक है, शुरुआत में कितनी मेगावाट की थी? 600 मेगावाट की थी ये कुल। ठीक है, और लागत क्या थी इसकी? 197 करोड़। ठीक है, 197 करोड़। अब एक चीज़ और समझिए चलना, मदद किसने करी थी? जो रसिया, रूस, सोवियत रूस के राष्ट्रपति आए थे, मिखाइल गोरबाचेव,
है ना, 1968 में ये भारत का आगमन होता है, जो टिहरी बांध निर्माण में, टिहरी बांध निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक समझौता हो जाता है इनके बीच, भारत और रूस के बीच, और केंद्र ने इस परियोजना का क्या विस्तार जो है ना, शुरू में 1000 मेगावाट का किया था और दूसरे चरण में 1400 मेगावाट की घोषणा की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आ रहा है कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध दोस्तों? कोटेश्वर बांध की बात चल रही है। कोटेश्वर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी और विरही गंगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर है आपका कोटेश्वर बांध। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया 2005, 2006, 2007, 2008। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले चरण में कितने मेगावाट की बात हुई थी? 1000 की, और दूसरे चरण में 1400 मेगावाट की घोषणा हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर, 45 वर्ग किलोमीटर, 46 वर्ग किलोमीटर या 48 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 42 वर्ग किलोमीटर टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसको स्वामी, इस जलाशय को क्या नाम दिया गया है? स्वामी राम तीर्थ। क्या बोलते हैं इसको? राम तीर्थ जलाशय के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुल जल धारण क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो 354 करोड़ घन मीटर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और 200 करोड़ घन मीटर जल इसका क्या क्रियाशील है, इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप लोग, है ना। अब जो उसका पहला चरण अभी हमने बोला था 2006 से शुरू हुआ था ना, 2006 से उसका पहला चरण शुरू हुआ था। 30 जुलाई 2006 को क्या हुआ था कि ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, लघु श्रेणी में रखा गया है। अब बताएंगे इस प्रश्न को। 15 मेगावाट, 25 मेगावाट, 35 मेगावाट और 50 मेगावाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। क्या बोला? देखो लघु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 मेगावाट। अब इस चीज़ पे जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना। 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होंगी वो क्या होंगी? लघु। और 25 मेगावाट से जो अधिक की परियोजनाएं होंगी वो होंगी बड़ी परियोजनाएं कहलाएंगी। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। और राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब होती है? नवीनीकरण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा नीति जो आई है 29 जनवरी 2008 में आई है। नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई है? 29 जनवरी 2008 को आई है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। अब इस चीज़ को याद रखेंगे, जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जैसे सौर, पवन, बायोमैस, जियोथर्मल, ये 2020 तक, इस नीति में 2020 तक इनको भी लाने की क्या कही गई है? घोषणा की गई थी कि इतने में इनको लेके आया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 5 मेगावाट, याद रखना, 5 मेगावाट से कम क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी की छूट दी जाएगी। उसके बाद 18% रॉयल्टी ली जाएगी। 5 मेगावाट की जो परियोजनाएं होंगी उसको अगले 15 वर्ष तक रॉयल्टी की छूट दे दी जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? 18% की रॉयल्टी ले ली जाएगी। इस चीज़ को भी आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। इसका राइट है देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? उधम सिंह नगर में है। अगला आ रहा है 13वां प्रश्न।
13वें प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि विकल्प दिखना बहुत जरूरी है। 13वां प्रश्न जो है आपके सामने परियोजना दी हुई है और संबंधित नदी दी हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बावला नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी में है, सेला उर्थिंग जो है धौलीगंगा में है, तालुका सांकरी जो है आपका टोंस नदी में है, और पथरी जो है वो गंगा नहर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो दोस्तों इनमें से एक सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्रयाग परियोजना कहानी है, रुद्रप्रयाग में नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की, एक मिनट फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ फोन। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शारदा परियोजना, खादोरी परियोजना, पथरी परियोजना, टिहरी परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं टिहरी परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना। 16 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली में किस नदी पर है। दोस्तों अब देखो, विष्णु प्रयाग परियोजना जो अभी आई थी हाल ही में, मैंने इसका आंसर इसीलिए भी नहीं बोल रहा था क्योंकि मैंने अभी ये मोग लगाए थे तो मुझे दिख रहा था इसका आंसर नीचे ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है। मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, नंदाकिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे देहरादून। ठीक है, गलोगी के बारे में पढ़ा ही होगा आप सभी ने। गलोगी जल विद्युत परियोजना जो कि 3.5 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना क्या होती है, मसूरी देहरादून मार्ग में। ठीक है, प्यार कुली व भट्टा गांव के मध्य की गई है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन मई 1909 में शुरू की गई है। यह मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। पहला कौन सा है, मैसूर। दूसरा क्या, उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है, ये वाला ग्लोगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील टिहरी, कालागढ़, कोठार, लखवाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोठार। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, कोठार झील। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है। खोदरी परियोजना, कुलाल परियोजना, ढालीपुर परियोजना, झेलम तामक परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम तामक परियोजना, जो झेलम नदी से संबंधित दिख रही है। खोदरी परियोजना, कुलाल परियोजना और ढालीपुर परियोजना सबका संबंध यमुना नदी से है। अगला प्रश्न आ रहा है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी, खोदरी परियोजना यमुना नदी ऊपर पलिया, छिबरो परियोजना टोंस नदी, चीला परियोजना रामगंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, चीला परियोजना रामगंगा नदी में नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध और जामरानी बांध। तो सबसे ऊंचा बांध की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध सभी को पता होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। और टिहरी परियोजना में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी परियोजना ये। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचे में ये बोल रहा है 260.5 मीटर बांध है। और साथ ही साथ ये काफर बांध है। कैसा बांध है ये, काफर बांध है। ठीक है, मिट्टी और पत्थर से पूरित। एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का चौथा ऊंचा बांध है। ठीक है, राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी इसे दी गई है इस वाली परियोजना को। ठीक है, याद रखेंगे।
अब एक प्रश्न इसमें एक और चीज आ रही है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना को 1972 में योजना आयोग ने, कब दोस्तों, 1972 में योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। और 1978 से, कब से, 1978 से सिंचाई विभाग द्वारा इसके बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो जो टिहरी बांध का कार्य शुरू हुआ वो 1978 से शुरू किया गया। ठीक है। अब इसमें देखो, कार्य धीमी गति से 1988 में, कब, 1978 के बाद 1988, 10 साल बाद क्या होता है, केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। ठीक है। और होता क्या है, इस परियोजना से टिहरी जल बांध निगम, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है, स्थापना करके 1989 में निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंप दी। 1990 में क्या होता है कि इस निगम को विस्थापित और पुनर्वासित की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाईसवां प्रश्न आ रहा है, गलत लिखूंगा चंद्र, टिहरी डैम भागीरथी वीलंगना नदी पर, किसाऊ बांध टोंस नदी पर, कोटेश्वर बांध सरयू नदी पर, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी इसका गलत है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। अब बोल रहा है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना, अच्छा ये वाली THDC की स्थापना कभी, 1965, 1977, 1980, 1988। तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1988 में। और 89 में इसको जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, किसकी, टिहरी बांध की। ठीक है। विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है, गंगा नदी, यमुना नदी, साबरमती और अलकनंदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर है अलकनंदा नदी पर, विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापित हुआ, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित हुआ, 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 12 फरवरी 2001, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना होती है। ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। अब जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, क्या चीज़, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड तो ये हो गया। उत्तराखंड विद्युत निगम की बात करें, किसकी, उत्तराखंड विद्युत निगम, ये तो जल विद्युत निगम है। और केवल उत्तराखंड विद्युत निगम होता तो इसका आंसर हो जाता 1 अप्रैल 2001, अगर मैं इसे जल हटा दूं तो। उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड की 1 अप्रैल 2001 को गठन किया गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो 1988 में हुआ है, डेट भी याद रख सकते हैं इसकी, 12 जुलाई को हुआ है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की विष्णुगाड़ पीपाल कोटी मनेरी झेलम जाड़ गंगा झेलम तमक और करमौली जल विद्युत परियोजना निर्मित है NHPC द्वारा, THDC द्वारा, NTPC द्वारा, SJVNL द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है। जिसकी स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1988 को होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी एक प्रश्न आया था इसमें, कहाँ गया आपका, चीला परियोजना। तो चीला परियोजना आपकी याद रखेंगे गंगा नदी में है। ठीक है दोस्तों, चीला परियोजना किसमें है, गंगा नदी में है, पौड़ी में। अब बढ़ते हैं, काफर बांध से संबंधित है, टनकपुर परियोजना से
गलगो परियोजना से, चीला परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता के आया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी परियोजना से। काफर परियोजना का संबंध क्या होता है? काफर बांध का मिट्टी तथा पत्थर पूरित जो चीज़ें मिलकर जो बांध बनता है उसी को बोलते हैं काफर बांध। 28वां प्रश्न आ रहा है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। खटीमा परियोजना स्थित है शारदा नदी पर, यमुना नदी पर, टोंस में, इनमें से कोई नहीं। जो खटीमा परियोजना है किस में है दोस्तों? ये आपकी शारदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों? ये शारदा नदी पर है खटीमा परियोजना। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 1955 से स्थापित है ये। साथ में एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप, ये उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर की है ये खटीमा परियोजना, शारदा नदी पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 41 अगर ये जानना है तो 41.40 मेगावाट की ये परियोजना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।